Good evening, students. Hope all of you are well and taking care at your home and studying well, spending time for study. We will continue our next topic related to capacitors, that is, effect of medium, or we can say dielectric medium of dielectric constant K on different parameters like capacitance, charge, potential difference, energy stored and electric field intensity. मीडियम का इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट इन सभी फैक्टर्स पे क्या होगा, कैसे होगा, इन कैपेसिटर्स से हम समझेंगे. लेट देयर इज अ कैपेसिटर of capacitance C equals to epsilon naught A by D. Another formula is C equals to Q by V, connected to a battery of V volt. V volt की बैटरी से कनेक्टेड है, due to which energy stored across the capacitor is half Q square by C or half CV square. Electric field between the plates is sigma by epsilon naught. Sigma is surface charge density Q by A into epsilon naught as it is. These are the different quantities across the capacitor. Now first case, if a dielectric medium, और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक स्लैब कह सकते हैं या मीडियम कह सकते हैं, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर while battery is connected. बैटरी कनेक्टेड रहते रहते मीडियम फिल करने से सभी पैरामीटर्स फैक्टर्स में क्या चेंज आएगा, ये हमें पढ़ना है. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कैपेसिटेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन नॉट A by D व्हेन नो मीडियम इज देयर. जैसे ही मीडियम फिल करेंगे एप्सिलॉन नोट के साथ हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में आएगा. बैटरी कनेक्टेड हो, डिसकनेक्टेड हो, डजेंट मैटर, बिकॉज C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V. इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने पढ़ा था. डिपेंड्स ऑन द मीडियम. एयर थी तो एप्सिलॉन A by D, जैसे मीडियम फिल किया K एप्सिलॉन A by D means it becomes C dash. It can be written as K into initial capacitance C. So capacitance will increase K times. It will become K times. Capacitance increase हो गया. Next factor is V. V यानी potential difference और voltage. जब तक बैटरी कनेक्टेड है कुछ भी चेंज हम करते रहें कैपेसिटर में, वोल्टेज चेंज नहीं होगा. पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. ध्यान रखें, बैटरी कनेक्टेड है तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का होगा एंड इट विल नॉट चेंज इफ बैटरी इज कनेक्टेड. नेक्स्ट फैक्टर इज चार्ज. We know charge can be calculated by the formula, this one, Q equals to CV. We know V is same but C becomes C dash, so Q becomes Q dash. C dash is equals to K into C into V. This can be written as K into CV की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, C into V क्या होगा, इनिशियल चार्ज,
Q means charge will increase K times. This is. Next factor is energy stored. एनर्जी स्टोर्ड में क्या चेंज आएगा? वी नो द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज वी कैन यूज हाफ सी वी स्क्वायर. दोनों फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा. वैल्यू ध्यान से पुट करनी है. आई एम टेकिंग दिस वन बिकॉज वी सेम है यहाँ पे, वी इज सेम. वी नो सी बिकम्स सी डैश, सो यू बिकम्स यू डैश. हाफ सी डैश की वैल्यू आ गई है k टाइम्स k इंटू सी इंटू वी स्क्वायर. सो यू डैश बिकम्स इक्वल्स टू k इंटू हाफ सी वी स्क्वायर मीन्स इनिशियल एनर्जी u. So energy also increase k times. Next factor is electric field intensity. वो अक्सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, बट एग्जैक्टली इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट इट इज़? अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. दिस वन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड. इन सब ये सारे फैक्टर हमें देखने हैं. जैसे ही मीडियम फिल करेंगे, मैंने बताया मीडियम फिल करते ही एप्सिलॉन नॉट जहाँ आ रहा है हमेशा एप्सिलॉन नॉट को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. मीडियम आते ही हमेशा एप्सिलॉन नॉट बिकम्स के एप्सिलॉन नॉट. तो हर जगह के हमें पुट करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अनदर फैक्टर इज चार्ज. चार्ज हमने देखा क्यू डैश हो गया है, इट बिकम्स क्यू डैश. सो ये भी चेंज हो जाएगा सिग्मा डैश. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू डैश? अभी हमने निकाला क्यू डैश इज के टाइम्स, यानी के इंटू क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट. के एंड के कैंसल्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. That means electric field intensity is also same. ध्यान से देखना है. When medium is filled and battery is connected, capacitance k times, voltage same, charge k times, energy k times, field same. ध्यान से समझना पड़ेगा. हर फैक्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ हमें पता होना चाहिए. एंड एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हर साल लगभग यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है. इस बार भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है. सो हर फैक्टर को ध्यान से समझना है हमें. सेकेंड फैक्टर इज इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. तो डिफरेंस क्या आ जाएगा सभी फैक्टर में, वो हमें पढ़ना है. इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स while battery is disconnected. बैटरी हटाने के बाद क्या चेंज आएगा? while battery is disconnected. that is, यही फैक्टर हमें देखना है कि मीडियम फिल कर रहे हैं तो मीडियम से क्या चेंज आ रहा है, एंड बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इससे क्या चेंज आ रहा है. अगेन इनिशियल वैल्यूज सेम है. फर्स्ट फैक्टर पे चलते हैं कैपेसिटेंस. अगेन सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, यानी बैटरी वेदर कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड डजेंट मैटर, वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है. व्हेन मीडियम इज फिल्ड मस्ट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाय के, सो इट बिकम्स के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मीन्स इट बिकम्स सी डैश. इट बिकम्स के इंटू सी, यानी कैपेसिटेंस तो के टाइम्स इंक्रीज ही होगा मीडियम फिल कर दिया तो. बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, ये के टाइम्स इंक्रीज ही करेगा. सेकंड फैक्टर बैटरी कनेक्टेड वी सेम. बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो क्या होगा? बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज सेम हो जाएगा. कनेक्टेड वी सेम, बैटरी डिस्कनेक्टेड क्यू सेम.
ये ध्यान रखें, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कुछ भी चेंज आप करते रहो, चार्ज चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज V। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। V का फॉर्मूला यहाँ से देखें तो Q/C। We observe that Q is same but C becomes C dash K into C, so V becomes V dash. So it can be written as what? What is V? What is Q/C? Initial voltage divided by K. So voltage V becomes 1/K times 1/K times डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला वी नो वेल, हाफ Q²/C और हाफ CV²। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करो, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया हाफ Q²/C बिकॉज Q इज सेम इन दिस केस। Q सेम है तो आंसर जल्दी आ जाएगा। हाफ Q इज सेम Q²/C तो चेंज हो गया C डैश, सो U भी चेंज हो जाएगा U डैश। C डैश की वैल्यू K into C, so it becomes U dash becomes initial energy stored divided by K, means energy stored decreases and becomes 1/K times. The last factor is electric field intensity का formula is E equals to sigma by epsilon naught. Sigma is surface charge density Q/A epsilon naught. हम ध्यान से देखें तो Q इज सेम, A इज सेम, मीडियम आ गया तो एप्सिलन नोट को K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। सो E बिकम्स E डैश, दैट इज E divided by K, means electric field intensity also decreases 1/K times. प्लीज़ ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में एंड अदर एग्ज़ाम्स में आ रहा है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। मीडियम फिल करेंगे, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा, कुछ भी हो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा, मीडियम इज फिल्ड। नेक्स्ट, बैटरी कनेक्टेड V सेम E सेम, बैटरी डिस्कनेक्टेड Q सेम। बाकी फैक्टर्स फॉर्मूले से निकालेंगे। बैटरी कनेक्टेड V सेम एंड E सेम, बैटरी डिस्कनेक्टेड Q सेम। बाकी सारी क्या वैल्यूज़ हम फॉर्मूले से निकालेंगे, लाइक चार्ज बैटरी कनेक्टेड, चार्ज K टाइम्स, एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाएंगे। डिस्कनेक्टेड है बैटरी, वोल्टेज 1/K टाइम्स डिक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड 1/K टाइम्स डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K times decreases. This is the case of different parameters, or we can say effect of medium on different parameters. इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मॉड्यूल में भी हैं, NCERT में भी क्वेश्चन है, एंड प्रीवियस ईयर की जो शीट आप लोगों से मैंने शेयर की है उसमें भी बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे उसमें अवेलेबल हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से उनको सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस केस वी विल डिस्कस रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट लेट इट कंप्लीट एंड लेट मी गिव यू होमवर्क फॉर दीज टॉपिक्स। ध्यान दें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करें। द टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।